नमस्कार दोस्तों, मिक्स इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस 3 कंपनी के ऊपर जो आपको AEPS का सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इस कंपनी में आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका होगा। लेकिन मैं इसका कुछ जो फीडबैक है, कुछ रिव्यू है जो मार्केट से निकल कर आते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। A to Z बताऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, मिक्स इन्फो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि जो भी नई अपडेट, जो नई इन्फॉर्मेशन आए वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं आपको पेनियर से। पेनियर एक अच्छी ब्रांड है, इसको सब जानता है। लगभग लोग AEPS में जो काम करते हैं सब पेनियर को जानता है। पेनियर अच्छी कंपनी है रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अब इसमें क्या है, हर कंपनी में अभी एक प्रॉब्लम क्या चल रहा है, कोई भी सर्विस लेने के लिए आपको पैसा देके एक्टिवेट करवाना पड़ता है। चलिए ठीक है, पैसा देके एक्टिवेट करवाना पड़ता है, लेकिन रिटेलर आपको काम करके देता है तो आपको कोई भी सर्विस कम से कम प्राइस में एक्टिवेट करवा के देना है, कोई भी सर्विस हो। लेकिन फिर भी कंपनी अपना कमाने के चक्कर में, रिटेलर नॉर्मल पैसा कमाने वाले लोग होते 10,000 15,000 कमाने वाले, ये लोग करोड़ों की कंपनी खड़ी करके बैठे हैं और रिटेलर से और एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में हर सर्विस पे रिटेलर से चार्ज लेते हैं। चार्ज लेते भी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ज एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। ना ही कि रिटेलर जो 5 दिन या 3 दिन में कमाएगा उतना रुपया आप एक सर्विस एक्टिवेशन का ले लीजिए। अब रिटेलर को कमाने में 2 महीने या 4 महीने या 3 महीने लगेंगे। तो कोई भी कंपनी अगर इस तरह से काम कर रहा है तो मैं कहूँगा उस कंपनी के साथ बिल्कुल भी काम ना करें। पेनियर में क्या है, आप अच्छे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, वो आप भली भांति जानते होंगे। कमीशन का जो महामारी है वो मार्केट में चलता ही रहता है, कोई कंपनी ज़्यादा कमीशन दे दिया, कोई कंपनी कम कर दिया। लेकिन पेनियर एक कमीशन का जो लेवल है उसको हमेशा बढ़ाते गया है, कभी घटाया नहीं है। तो पेनियर का ये सिस्टम है जो बहुत ही अच्छा है। पेनियर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे भी काम करता है, इसको भी ये अच्छा खासा कमीशन देता है। जो कमीशन मिलना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को उतना कमीशन देता है, साथ में रिटेलर को भी कमीशन देता है। दूसरी बात है, एक समय था जब पेनियर बाय आपको AEPS में रिटेलर को बहुत ही कम कमीशन दिया करती थी, लेकिन अब समय आ गया है, हर कंपनी मिनिमम 10 रुपया रिटेलर को कमीशन देता है और हर कंपनी को कम से कम रिटेलर को 10 रुपया कमीशन देना चाहिए। 10 रुपया को ऊपर भी दे सकता है, कंपनी देता भी है, लेकिन कुछ कंपनी है जो अपना मैनेजमेंट के चक्कर में कमीशन बचाती है और उनको डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी शेयर करना रहता है, इसलिए वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन मिनिमम तो हर कंपनी को बनता है कि 10 रुपये का कमीशन दे। अब पेनियर के बारे में इतना जान लिया, पेनियर की कुछ अच्छाई के बारे में जान लेते हैं। पेनियर में आपको जो है कभी भी पैसा डूबने का कोई चांस नहीं बनता है। कई सारी कंपनी आती है मार्केट में, कुछ दिन काम किया फिर छोड़ के भाग गया। तो पेनियर ऐसा ब्रांड है जो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। इन्होंने जो भी मार्केट में कंपटीशन हुआ सबका उन्होंने डट के मुकाबला किया, कभी भी ये किसी नेटवर्क को परेशान नहीं किया। परेशान करने का मतलब है कोई प्रोडक्ट ये जो है ज़बरदस्ती किसी को एक्टिवेट करके किसी के वॉलेट से पैसा नहीं काटा। और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। दूसरी चीज़ इसकी है कि आपको कोई प्रोडक्ट अगर लेना होगा तो आप अपनी मर्जी से लेंगे, आपको 1000 बार कॉल करके परेशान नहीं किया जाएगा। कुछ गलत पॉइंट है पेनियर के बारे में जो भी आपको जानना चाहिए। पेनियर कुछ मनमर्जी भी करता है। अगर आपके नेटवर्क में कोई रिटेलर है तो अगर आपके ASM से या RM से अच्छी नहीं बनती है तो आपके अंदर से वो मैन्युअली मैप कर देगा। उसके बाद आप कंपनी का कॉल का जो कॉल सेंटर का जो नंबर है उस पर आप कॉल लगाते रहिए, धक्का खाते रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी होने की वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम आपको मिलेगा, ये प्रॉब्लम मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। लेकिन पेनियर में आपका जो अमाउंट है रिटेलर का वो सिक्योर रहता है। अब चलते हैं स्पाइस मनी की तरफ। स्पाइस मनी के बारे में तो लगभग सभी जानता है। सोनू सूद से ये प्रमोट करवाता है, उसके बाद क्या कहानी करता है वो तो आप भली भांति जानते हो, बिना पूछे नेटवर्क को इधर उधर करना वो आप अच्छे खासे जानते हो। स्पाइस मनी भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। मैंने सबसे पहले इसका निगेटिव पॉइंट ही बताया, लेकिन एक जो मेन बात है जो आपको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, लगभग सभी लोग को पता भी होगा, स्पाइस मनी एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो आपका पैसा लेके कभी भागेगा नहीं। स्पाइस मनी का एक और ऐप है ट्रैवल यूनियन करके, जो स्पाइस मनी का ही है, उस पर ओनली ऑन आपका ट्रैवल का कारोबार चलता है।
उसमें बहुत सारी IRCTC जैसी ID भी कम पैसे में दी जाती है, बाद में उसका भी पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। सर्विस सब कुछ इसमें ठीक ठाक है। कमीशन जो है रिटेलर का 10 रुपया मिलता है। पहले स्पाइस मनी क्या करता था, पोर्टल पे रेंट लेता था, अब वो रेंट बंद कर दिया है। अब रिटेलर का कोई भी सब्सक्रिप्शन महीने का चार्ज नहीं लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट रिटेलर काम कर सकता है और अपना अच्छा आमदनी कर सकता है। 10 रुपये तक रिटेलर को कमीशन मिलता है। इसमें रिटेलर के बाद था सब डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो इन्होंने सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को बंद कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल रखा है, यानी कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छा खासा कमीशन देते हैं जो मिलना चाहिए, क्योंकि कोई अगर आप रिटेलर हैं, अगर आप कहीं से आईडी लेके काम करते हैं तो 100% आपको कंपनी सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा तो वो कंपनी से या उसके RM से बराबर कॉन्टैक्ट में रहेगा और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो आगे पीछे फॉरवर्ड करके मेल करके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देगा। कई लोग रिटेलर समझता है कि कोई कंपनी को पकड़ लिए, वहाँ पे हमको 15 रुपया मिल रहा है या 10 रुपया मिल रहा है, या 10 रुपया तो लगभग सभी जगह मिलता है, लेकिन 15 रुपया 14 रुपया जो मिलता है तो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या कोई और नहीं है तो हमको अच्छा कमीशन मिल रहा है। तो आपको अच्छा कमीशन मिल रहा है, लेकिन जब आपका ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम होगा या किसी तरह की आपकी आईडी में प्रॉब्लम होगी, तब आपको कंपनी जो धक्का मुक्की करवाएगा, कॉल लगाओ, कॉल करो, मेल करो, ईमेल करो, व्हाट्सअप करो, बस उसी में परेशान होकर रह जाएंगे। तो 1 रुपया 50 पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में कभी आप लंबा घिसने पिटने वाले हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके ऊपर आपके नियर बाय का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को आगे से सॉल्व करवा के आपको दे। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अकेले कमीशन खाने का और कंपनी का जो ये कुछ कंपनी का जो आदत लग गया है कि रिटेलर को डायरेक्टली फ़ोन करो, उनको आईडी दो और उनसे काम करवाओ और कमीशन खाओ, और जब टाइम आए सपोर्ट का तब सो जाओ और रिटेलर इधर यहाँ पे मर रहा है, कस्टमर से मार खा रहा है। तो ऐसे कंपनी में काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 पैसा ज़्यादा बचाने के चक्कर में आप कभी न कभी घिसने पिटने वाले हो। तो कभी भी कोई भी काम करे अपने नियर बाय के डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ के करें, ताकि कोई समय पे धोखा मिले, कंपनी आपसे कोई सपोर्ट में प्रॉब्लम करे या आपको ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम करे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए खड़े रहें। तो ये चीज़ आपको करना है। कोई भी रिटेलर है, डायरेक्ट कंपनी से लेके काम करेंगे तो कभी न कभी ये प्रॉब्लम आएगी। हाँ, वहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा ज़्यादा कमीशन मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके चक्कर में आपको कभी न कभी भुगतना पड़ेगा। स्पाइस मनी ने क्या धोखा दिया है, क्या किया है, वो सबको पता ही है। अब लास्ट में है आपका RNFI में लगभग सभी लोग काम करते होंगे, अगर जो नहीं काम करते होंगे उनको पता होगा RNFI के बारे में। RNFI का सर्विस बहुत ही ठीक ठाक है, बहुत सारे लोग इस पर काम भी करते हैं, लेकिन अभी जो मार्केट में इनका पैक बेचने का जो नियम है वो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग पैक लेना नहीं चाहते, उनको बार बार कॉल किया जाता है, वो कंपनी को मना करता है, फिर भी कॉल करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक परेशानी है, फिर भी कंपनी कॉल करेगा। कई जगह पे यह सुनने को मिला है कि ज़बरदस्ती डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करेगा कि आप ये पैक ले लो, आपके आईडी में इतने पैसे हैं, उतने पैसे हैं। अगर वो धोखा से भी हाँ बोलता तो उसके वॉलेट से पैसा काट लेता है। कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि कंपनी आपको ये कोई सर्विस को लेकर के बार बार फ़ोन करेगा, ये तो सब लोग जानता है। उसके बाद इन कंपनी का जो कुछ नया प्लान आया है जिसमें रिटेलर को ज़्यादा कमीशन देके बाकी पार्टनर का कमीशन बहुत कम कर दिया है, और साथ में 10 रुपये सब दिन का रेंट लेता है, यानी कि 10 रुपया जो है आपका रोज़ का कटता है। तो ये चीज़ मार्केट में बहुत सारे लोगों को बहुत क्षति पहुंचाया है और बहुत सारे लोग काम बंद करके इधर उधर काम कर रहे हैं। तो कंपनी को ये चीज़ सोचना चाहिए और कंपनी को इस पे अपना काम करना चाहिए। हालांकि कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है वो सही होता है, ट्रांजैक्शन एंड सपोर्ट भी सही है क्योंकि इनका व्हाट्सअप का सपोर्ट है जो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसका काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कमीशन जो 10 रुपया काटना, कमीशन से 10 रुपया जो काटना शुरू किया है कंपनी, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को इस पर और पार्टनर को बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, सुपर को बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तो बहुत सारे लोग इसके साथ काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कंपनी का सिस्टम गलत है कि बार बार कॉल करो प्रोडक्ट बेचो, तो इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं और हमारे चैनल पे कमेंट भी करते हैं, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंपनी को मेल भी कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं। तो कंपनी को भी इस पर थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि अगर रिटेलर काम करता है तो उसके बीच डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर का अगर तालमेल रिटेलर के साथ अच्छा नहीं रहेगा तो वो रिटेलर दूसरे तीसरे कंपनी में काम करने चले जाएंगे। रिटेलर को कमीशन के साथ साथ सपोर्ट एंड उनका भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपनी को ये चीज़ समझना चाहिए।
लगभग हर कंपनी का मैंने रिव्यू दिया है। अब आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, कौन सी कंपनी में आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना चाहेंगे, और कौन सी कंपनी के साथ आपको अच्छा फील हो रहा है काम करने में, कमीशन पाने में, और आगे कौन सी कंपनी के साथ प्रॉपर काम करना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का मकसद यही है कि लोगों को मैं एक कंपनी का रिव्यू बताऊं, ना कि मैं किसी भी कंपनी का मैं प्रमोशन कर रहा हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो के बारे में पता चले।